हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 36। अवाश्चैवादांश च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखत्रं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो इस श्लोक में भगवान शत्रुओं के द्वारा निंदा, अर्जुन के तथाकथित करुणा और शत्रुओं के द्वारा उस करुणा को करुणा ना देखना बल्कि निंदा के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो पिछले श्लोक में महारथियों की बात थी, वर्तमान श्लोक में शत्रुओं की बात है और भगवान कह रहे हैं इससे ज्यादा दुखदाई क्या होगा। तो कई बार हम अपने क्षमता या अपने स्तर से अपने आप को अधिक उन्नत मान बैठते हैं। हम सब पूर्व जन्मों से अपना एक स्वभाव लेकर आए हैं जो कि हमारे 3 गुणों के संपर्क के कारण विकसित हुआ है। तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिस जिस गुण में हमने अधिक संग किया उस गुण से हमारे एक स्वभाव का जन्म हुआ और हम सब उस स्वभाव के द्वारा कार्य करने के लिए बाध्य हैं। जैसे एक बार युद्ध के दौरान युधिष्ठिर महाराज पे बड़ा भीष्म आक्रमण हुआ और युधिष्ठिर महाराज उसमें घायल हुए और उनके सारथी ने युधिष्ठिर महाराज के प्राणों को बचाने के लिए रथ को वो वापस ले गया। अर्जुन ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज का रथ वापस चला गया तो निश्चित रूप से कुछ दुर्घटना है और अर्जुन भी युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे चला आया। और जब युधिष्ठिर महाराज के पीछे अर्जुन आया तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को कहा, तुम युद्ध से पलायन करके क्यों आए? तो अर्जुन ने कहा, क्योंकि मैं आपके लिए चिंतित था, मैं आपके लिए आया। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, तुम्हें वहीं रहना चाहिए था, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। ये कायरता है, धिक्कार है तुम्हें तुम्हारे गांडीव पे। तो अर्जुन का एक प्रण था कि अगर कोई भी अर्जुन के गांडीव धनुष को भर्त्सना करेगा तो अर्जुन उस व्यक्ति का वध कर देगा। तो अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को मारने जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने अपनी सूझबूझ से अर्जुन का क्रोध भी शांत किया और युधिष्ठिर महाराज के शब्दों को भी प्रस्तुत किया। तो कहने का अभिप्राय है कि वो अर्जुन अपने गांडीव धनुष के प्रति भी भर्त्सना को नहीं सहन कर पाया और भगवान कह रहे हैं ये शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे। इसीलिए शरीर के घावों को सहन करना एक बात है लेकिन मन के घावों को सहन करना ये एक दूसरी बात है। वाणी बड़ी शक्तिशाली है। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कि एक घड़ा टूट जाता है मिट्टी का तो जोड़ा नहीं जा सकता, उसी प्रकार से शब्दों के प्रहार से जब हृदय टूटते हैं तो वो भी जोड़े नहीं जा सकते। इसीलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं वाचो वेगम, वाणी के वेग को नियंत्रित करना होगा। ये सतोगुण में ही संभव है और क्षत्रिय प्राय रजोगुण में है, सतो रजो। तो वैदिक संस्कृति में वर्णाश्रम में सतो और रजोगुण के मिश्रण में क्षत्रिय होते हैं और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये शत्रुओं की
जो कड़वे शब्द होंगे उन्हें तुम सहन कैसे करोगे। तो निश्चित रूप से हमारा ये जो मन है हमें रह रहकर हमें हमारे कड़वे अनुभवों को प्रस्तुत करता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन मन के नियंत्रण का विज्ञान है। जो व्यक्ति समता को प्राप्त कर चुका है सुख और दुख के प्रति, इस संसार के द्वंद्वों के प्रति, वो किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। लेकिन जिसने इस समता को प्राप्त नहीं किया है वो निश्चित रूप से कभी शोक और कभी हर्ष के इन बिंदुओं में पेंडुलम की भांति घूमेगा। तो इसीलिए मन का नियंत्रण ये आध्यात्मिक जीवन में एक बहुत बड़ी ऊंची स्थिति है। भगवान आगे चल के श्लोकों में इस बात को प्रस्तुत करते हुए कहेंगे, जिता मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया वो परमात्मा का साक्षात्कार के करीब पहुंच गया, समाहिता। तो इस मन के नियंत्रण के लिए हमें प्रत्येक दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप निष्ठा और दृढ़ता से माला के ऊपर करना आवश्यक है, जिससे मन अनुशासित हो, मन नियंत्रित हो। कोई भी कार्य जब बार बार किया जाता है तो मन में उसकी एक छाप पड़ती है। इसी प्रकार से जब प्रत्येक दिन हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे तो इसकी भी छाप हमारे मन पर पड़ रही है। क्योंकि अब बुराइयां और खराबी इतने जन्मों से लाए हैं कि वो एकदम प्रभाव प्रकट नहीं होता, लेकिन सूक्ष्म शरीर में, मन में इसकी छाप पड़नी आरंभ हो जाती है जब आप एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र बोल दें। और अगर प्रत्येक दिन नियम से 2-4 माला अगर आप जप करते हैं तो ये एक मन में परिवर्तन ला रहा है। और ये परिवर्तन उस हद तक जा सकता है कि जब हम इस संसार की बड़ी से बड़ी त्रासदी से भी अप्रभावित हो जाए। तो भगवान बड़े व्यवहारिक स्तर पे अर्जुन को क्षत्रिय की भावना और क्षत्रियों में सहनशीलता नहीं होने का ये गुण पाया जाता है कि वो सहन नहीं कर पाते। और भगवान कह रहे हैं तुम कैसे सहन करोगे इन शब्दों को, इसीलिए युद्ध करो। हरे कृष्ण।